Oh, hi, what's up? 1, 2, 3, 4. आज की वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज HTML। HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये क्या बोल दिया मैंने जल्दी जल्दी में, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या है, इसका मतलब क्या है, करना क्या है इसका, कहाँ से आ गई है, क्यों चाहिए हमें, किसने बनाई है। ये एक लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सारे सवालों का जवाब दूंगा, रुक जाओ, पूरी वीडियो देख लो, पूरी वीडियो में दूंगा। इतनी जल्दी जल्दी अभी ही नहीं बोल डालूंगा सब कुछ मैं कि इनका ये, उनका वो ये है, वो है। चलो स्टार्ट करते हैं। The hypertext markup language or HTML is the standard markup language for document designs to be displayed in a web browser. It can be assisted by technologies such as Cascadia style sheets and scripting language such as JavaScript. ये मैंने उठा लिया है विकिपीडिया से, एंड ये किताबों की बातें हम देखने आए नहीं हैं। जल्दी से शुरू करते हैं अपनी प्रैक्टिकल बातें। तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ, और जो हमारी वेबसाइट के लिए सबसे ज़रूरी है HTML फाइल होना। HTML के बिना हमारा वेब पेज ही नहीं है, HTML के बिना। अगर हमारी HTML होगी तभी हमारा वेब पेज पर दिख पाएगा। मतलब HTML एक बेस है वेब पेज का, उसके बिना वेबसाइट नहीं दिखेगी आपको, उसके बिना बनेगी। अब देख लेते हैं इसको करना क्या है हमें इसका। तो उसके लिए जल्दी से हम एक न्यू फाइल क्रिएट करके देख लेते हैं क्या करेंगे, किसने बनाई। तो जैसे हमारा एक वेब पेज हो, ये मान लो हमारा वेब पेज है, ठीक है, ये हमारा पेज है। आपको कुछ इमेज वगैरह जो भी हो है, ये हमारा कुछ वेब पेज है, ठीक है। हमारे वेब पेज को किस चीज़ की ज़रूरत है होने के लिए उसको ज़रूरत है HTML की। किसकी ज़रूरत है? HTML की। अभी HTML होना उसमें ज़रूरी है, HTML के बिना वो नहीं बनने वाला। अरे भाई HTML लिख जाना, HTML। वो जैसे हमारी एक ह्यूमन बॉडी का एग्जांपल ले लेते हैं, हमारी जो बॉडी होती है, हमारी बॉडी का जो एग्जांपल ले लेते हैं। राइटिंग पे ध्यान मत देना, जो भी मैं इस पे लिख रहा हूँ। हमारी बॉडी का एग्जांपल ले लेते हैं। उसमें जो स्केलेटन होता है, उसमें जो ढांचा होता है, जो भी हो, हमारा स्केलेटन जो होता है, वो स्केलेटन हमारी HTML है। मतलब समझ गए तो समझ गए, वरना अभी मतलब समझाता हूँ। हमारा जो स्केलेटन होता है, प्रॉपर स्केलेटन नहीं बना रहा, ऐसे ही बना दिया मैंने स्केलेटन। ये स्केलेटन है कुछ हमारे बॉडी का। स्केलेटन वो हमारा एक स्ट्रक्चर होता है ना, बस स्केलेटन हमारा एक स्ट्रक्चर होता है कि हमारे हाथ इधर होने चाहिए, हमारा सिर ऊपर होगा, नीचे नहीं होगा, हमारा सिर ऊपर होगा। तो ये सब हमारा जो स्ट्रक्चर होता है एक स्केलेटन में, वैसे ही एक स्ट्रक्चर वेबसाइट का जो होता है ना, एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर होता है HTML। कि ये एक हेडिंग दिखनी चाहिए, यहाँ एक इमेज होनी चाहिए, ये इधर होना चाहिए, वो उधर होना चाहिए, ये इधर वो उधर। तो देख लेते हैं एक एग्जांपल इसके लिए ही हम। मैंने कोई भी वेबसाइट खोल ली है, मैंने लॉरेम साइट सर्च किया, कुछ भी मिल गया मुझे, मैंने वो खोल लिया। मुझे इतना भी नहीं पता कि इसमें क्या बता रखा है। कुछ लॉरेम एप्सम लिख रखा है सब जगह। लॉरेम के बारे में ही कुछ होगा, लॉरेम के बारे में ही है कुछ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, HTML हमें बता सकती है। जैसे एक हेडिंग है ना, ये हेडिंग है, तो ये HTML के द्वारा हमने बताया कि एक
हेडिंग है, ये हेडिंग के तौर पे दिखनी चाहिए मोटी मोटी अच्छे से। जैसे हम लिखते हैं तो फिर एक हेडिंग अलग से बनाते हैं ना, जैसे हम नोटबुक में लिखते हैं तो कहीं पर भी लिखते हैं। और फिर यहाँ पर कुछ टेक्स्ट आना चाहिए, उसके नीचे एक लाइन आनी चाहिए, उसके नीचे पैराग्राफ्स आने चाहिए, और ये कुछ रेडियो बटन सेलेक्ट करने के लिए आना चाहिए। यहाँ एक चेक बॉक्स आना चाहिए, मतलब चेक करने के लिए ऐसे। फिर यहाँ पर एक बटन आना चाहिए, और ये इधर ही आना चाहिए, ऊपर नहीं आ जाएगा कि ऊपर ही आ जाए, ये हम खुद बताते हैं HTML से कि यहाँ आएगा और वो वहाँ आएगा। ठीक है, फिर एक लाइन हो, फिर ये हो, फिर यहाँ पर एक लिंक हो बीच में, यहाँ पर ये सारी लिंक्स हों, ये सब हम बताते हैं HTML से। हम HTML से बता सकते हैं फॉर्म, टेबल, हेडिंग, पैराग्राफ्स एंड आर्टिकल्स, इमेज दिखा सकते हैं, और काफ़ी तरह तरह की चीज़ें कर सकते हैं। क्या क्वेश्चन रह गए भाई? 2000 years later. और अगर आपके दिमाग में अभी भी ये क्वेश्चन रह गया है कि हमें सीखनी क्यों है, इससे फ़ायदा है क्या, और हम इससे क्या क्या कर सकते हैं, क्या ये ज़रूरी है, हम किसी और से ये चीज़ नहीं कर सकते, ये इसी से क्यों होगी, तो वो देखते हैं। तो सीखनी तो ज़रूरी है, क्योंकि जो वेब पेज है, जो मैंने ऐसे आपको बताया था, जो वेब पेज होता है वो HTML के बिना कुछ है ही नहीं, HTML से ही वेब पेज बनता है। तो फिर ऐसे जैसे वो जो भी वेब पेज हो आपका, वो HTML से ही बनेगा, वो किसी और चीज़ से बन नहीं सकता। आप कोई और लैंग्वेज ले लोगे तो फिर उससे नहीं बनेगा वेब पेज। आपका मेन बेस होता है, जैसे हमारे बॉडी का स्केलेटन होता है, हम स्केलेटन के बिना कुछ है ही नहीं, हमें बस मसल्स और स्किन लगा दो हमें, और क्या बचेगा, क्या होगा फिर? वो खड़ा ही नहीं हो पाएगा, वो कुछ रहेगा ही नहीं, है ना। ऐसे ही HTML के बिना वेब पेज है ही नहीं, उसने जन्म ही नहीं लिया, मतलब HTML के बिना तो उसने जन्म में नहीं लिया। इसलिए हमें कुछ भी बनाना हो, कोई सा भी वेब पेज, HTML तो लगेगी ही लगेगी, इसलिए सीखना भी ज़रूरी है, इसके बिना वेब पेज बनेगा ही नहीं फिर। ठीक है, तो इसलिए सीखना ज़रूरी है, इसलिए इसको सीखना ज़रूरी है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं, हिस्ट्री जानना ज़रूरी है। तो HTML की हिस्ट्री हम जान लेते हैं सर्च करके मतलब पहले ये देख लेते हैं किन्होंने बनाई थी HTML। टिम बर्नर्स-ली ने बनाई थी HTML। देख ही लो आप, टिम बर्नर्स-ली ने बनाई थी ये 1993 में। ओके, आप कह रहे हो देख कर बता रहा हूँ, मुझे ढंग से याद नहीं था। ठीक है, और ज़्यादा डिटेल में देखने वाले नहीं है, मुझे कुछ ऐसे इंटरेस्ट नहीं है इनकी हिस्ट्री में, हमें तो बस बनाना है ना, हमें तो बस इसका फ़ायदा लेना है, और बस इतना ही जानना ठीक रहेगा कि ये टिम बर्नर्स-ली ने बनाई थी, 1993 में बनाई थी। और ज़्यादा जानना हो तो फिर सर्च कर लेना। ठीक है, तो अब ये याद रखने की चीज़ है कि HTML की फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML के बिना पेज ही नहीं है, हमारा कोई वेब पेज है ही नहीं। और HTML कोई भी वेबसाइट का स्ट्रक्चर होता है, एक स्ट्रक्चर की ये चीज़ यहाँ, वो चीज़ वहाँ, क्या होना चाहिए। और एक जैसे हमारे बॉडी का स्केलेटन होता है, वैसे ही उसमें स्ट्रक्चर होता है उसका, HTML वेबसाइट का। तो लगभग मैंने सब कुछ बता ही दिया आपको। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।